नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, यह कहानी है मेरी आपा बीती कहानी है। दरअसल एक ट्रेन की पटरी का बड़ा प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट पहले भी कई बार शुरू हुआ था, परंतु गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि उस जंगल के अंदर कोई जानवर है। इसलिए जो पहले लोग वहाँ पर काम करते थे या फिर वहाँ के जो रहने वाले थे वो कुछ अलग ही कहानियाँ बताते थे, परंतु ये कहा गया कि जानवरों के डर से वर्कर लोग भाग गए। मेरे को ये कहानी समझ में आ गई थी कि कोई आदमी जानवरों से तो नहीं डर सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैं पहले से ही बहुत सचेत हो गया था। मुझे इस ट्रेन की पटरी को बनाने का बहुत ही बड़ा एक काम मिला था। पहली बार मैं अपनी जिप्सी को लेकर उस जंगल के अंदर गया। जब मैंने वहाँ पर देखा तो एक अलग सी बेचैनी थी, परंतु उस समय मुझे कोई भी ऐसा आभास नहीं हुआ कि कोई अलग चीज़ हो। मैं वापस आ गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और कहा ठीक है, मैं कर दूंगा इसको। अब मैं 4-5 मज़दूरों को लेकर शुरू में वहाँ पर थोड़ा थोड़ा काम करने लगा। मैं मज़दूरों से कह दिया करता था कि शाम होने से पहले पहले जल्दी से काम निपटा लेना और अपन वापस घर चलेंगे। धीरे धीरे मैंने अपनी टीम बढ़ाई, यानी कि अपने जो वर्कर थे वो बढ़ाए। मैं उनको लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। हम सुबह यहाँ से 11-12 बजे निकलते और वहाँ पर शाम होने से पहले काम करके फ्री होकर जल्दी अपने घर आ जाते। परंतु एक बात का नुकसान हो रहा था, हम दिन भर में केवल 4-5 घंटे ही काम कर रहे थे, क्योंकि हमारा समय आने जाने में ही लग रहा था। मैंने कहा हमारे बड़े ऑफिसर से कि कुछ ना कुछ व्यवस्था कीजिए, वरना हमारा समय ज़्यादा लग रहा है और आपको इसकी ज़रूरत बहुत जल्दी है। तो हमने जहाँ तक वो रेल की पटरियाँ बिछाई थी वहाँ तक रेल को भेज दिया गया। अब मैंने अपने वर्करों के पास एक एक हथियार दे दिया, ताकि कोई जानवर हो या कोई भी हो अपनी सुरक्षा कर सके। अब हम लोग जब से ट्रेन आई थी तब से काम ज़्यादा कर रहे थे और शाम को अंधेरा होने से पहले उस ट्रेन के डिब्बों में चढ़ जाया करते थे। एक शाम की बात है, मैं और मेरे पूरे वर्कर काम करके वो एक डब्बे में चले गए और मैं एक अलग डब्बे में चला गया सोने के लिए, क्योंकि मेरा अलग था। जैसे ही रात हो रही थी, करीबन 1-2 बज रहे होंगे, मेरे ट्रेन के डिब्बे के बाहर किसी के ज़ोर ज़ोर से डब्बे को बजाने की आवाज़ आई। मैं तो परेशान हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को नींद इतनी गहरी आ रही थी कि सिर्फ मेरे को ये पता चल रहा था कि कोई ना कोई है जो डिब्बे को बजा रहा है। जब सुबह हुई और देखा तो मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि मैंने जो देखा वो बहुत ही भयानक देखा था। लोहे की मोटी परत को, उस ट्रेन के डिब्बे की परत को कोई जानवर या कोई आदमी अपने नाखूनों से इतना नहीं खरो सकता, क्योंकि वो इतने बुरे खुरच हुए थे जैसे कि किसी हथियार से खुरचे हो। फिर ज़्यादा मैं इस बात से डर गया, मेरे ही डिब्बे के बाहर नहीं, मेरे वर्करों के डिब्बे के बाहर भी बहुत ख़तरनाक नाखून हो रहे थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने वर्करों के साथ काम करने जंगल के अंदर चला गया। हमने उस शाम भी काम किया और अंदर बैठ गए। कुछ वर्कर खाना खाकर अंदर चले गए। मेरे सामने 4 वर्कर बैठे हुए थे, ताकि थोड़ी देर हम बाहर बैठ सकें, क्योंकि ये सर्दियों का समय था। तो मैं और मेरे साथ 4 वर्कर, हम 4 बैठे हुए थे और हमने आग जलाई हुई थी। ट्रेन हमारे सामने ही थी। मैंने एकदम से बैठे बैठे मेरे से एक वर्कर ने कहा, साहब कितने दिन का काम हो रहे, मेरे को घर जाना है। मैंने कहा क्या हुआ, डर लगता है तुमको? यहाँ अभी थोड़े दिन का काम और है।
वो बहुत ही चारों तरफ देखकर कहा, साहब मुझे घर जाना है, मुझे काम नहीं करना। मैंने कहा क्यों नहीं करना? वो फिर चारों तरफ अपनी नज़र को हटाए। उसने कहा, साहब मैंने उसको देखा है। मैंने कहा किसको देखा है? फिर वो अपनी नज़र को चारों तरफ घुमाकर फिर बोलता है, मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई हम तीनों वर्करों के और मेरे अलावा कोई और भी हमारी बात को सुन रहा है। फिर उसने धीरे से कहा, साहब ये ट्रेन पर जिसके निशान है ना, आपने सिर्फ निशान देखे हैं, मैंने उसको देखा है। मैंने कहा किसको देखा है तुमने? उसने कहा, साहब वो कोई आदमी या जानवर नहीं है, वो कोई और ही चीज़ है साहब, वो कोई और ही चीज़ है। मैंने कहा तुम डरो मत, तुम अपने उसके अंदर जाओ, डिब्बे के अंदर। मैं समझ चुका था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो मैंने उसको डब्बे के अंदर भेज दिया। उसका नाम राम प्रकाश था और मैंने आग भी बुझा दी ताकि कोई जानवर को नुकसान ना हो सके। और वो तीनों अपने डिब्बे में चले गए और मैं अपने डिब्बे में चला गया। करीबन रात के उसी समय 12-1 बज रहे थे। 1 बजने के बाद मेरे को आवाज़ आती है, मैं ध्यान से इस आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे को लगा हे कौन? तभी मैंने झाड़ियों के अंदर से 15-20 मीटर दूर किसी परछाई को देखा। मेरे को लगा कि ये वो राम प्रकाश है जो मजाक कर रहा है मेरे साथ। पर मेरे को गुस्सा भी आया कि वो इस रात को वहाँ पर लेने क्या गया है। वो परछाई हिलती हुई दिखाई देती है बार बार मेरे को पेड़ के पीछे। थोड़ी देर बाद मेरे को वापस नींद आ गई क्योंकि मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। सुबह उठा तो उठते ही मैंने वापस वो आवाज़ सुनी, ये आवाज़ सुनकर मैं फिर ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने जब अपनी डिब्बे के अंदर से देखा तो बाहर राम प्रकाश खड़ा था। मैंने कहा तुम ही थे ना रात, तुम ही कर रहे थे ना ये मजाक? उसने कहा, साहब ये आवाज़ आपने भी सुनी ना? वो कसम खाकर बोलता है कि मैं नहीं था, वो वही था जिसको मैंने देखा था। प्लीज़ साहब मुझे घर छोड़ दो, प्लीज़ साहब। ये कहता हुआ वो अंदर चला जाता है डिब्बे के अंदर। आज मेरा बर्थडे था और मैं अपने परिवार को फ़ोन करने के लिए शहर के बूथ पर चला गया था क्योंकि मेरे को परिवार से बात करनी थी। पीछे वर्करों को काम लगाया हुआ था। जब मैं वापस बात करके जंगल की तरफ आया तो एक भी वर्कर काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया। मैंने आवाज़ें दी ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा, कहाँ हो सब? काम चोर हो गए हो ना? पता था मेरे को, आज मैं नहीं था तो जल्दी छुट्टी कर ली ना। करीबन 4:30 ही बज रहे थे और हम लोग 6 बजे तक काम करते थे। मैंने ट्रेन के डिब्बे को बहुत बजाया परंतु किसी ने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद डिब्बे के अंदर से किसी ने आवाज़ दी, साहब जल्दी अंदर आ जाइए। वो अंदर आ जाएगा, साहब प्लीज़ अंदर आ जाइए। मैंने कहा कौन? मैंने अपनी गन लोड पर कर ली थी। उन्होंने गेट खोला और अंदर में उनके डिब्बे में बुलाया। जब मैं उनके डिब्बे में गया, 3 लोगों को बहुत तेज़ बुखार छिड़ रही थी और सारे लोग एक कोने में बैठकर अजीब से डर के साथ बैठे हुए थे। उनके अंदर राम प्रकाश नहीं था। मैंने कहा राम प्रकाश कहाँ गया? तो वो बोलते हैं, पहले तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला। मैंने बहुत पूछा परंतु उन्होंने कहा, साहब राम प्रकाश सही कह रहा था, यहाँ कोई और है। मैंने कहा सही से बताओ मेरे को, तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा ना। उन्होंने, एक आदमी ने हिम्मत करी। उन्होंने कहा, एक काला साया आया और इन तीनों के पास से होकर गुजर गया और वो काला साया
हमने उस पर बहुत सारी गन की गोलियां चलाई, परंतु उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 के साथ। बाय बाय। पार्ट 2 के लिए कमेंट।